हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों आज मैं आप लोगों को डिटरमिनर्स के विषय में जानकारी दूंगा। तो बच्चों, डिटरमिनर्स के अंतर्गत मैंने आपको कुछ बातें पिछले वीडियो में बताई थी, जिसमें आपने आर्टिकल का प्रयोग पढ़ा था और फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग पढ़ा था। यह भी आपका डिटरमिनर्स के अंतर्गत ही आता है। आज हम कुछ नए शब्द का प्रयोग पढ़ेंगे। तो आइए इसी क्रम में बच्चों हम आज शुरू करते हैं सम का प्रयोग। ओके बच्चों, जो बच्चों सम है, सम का जो हिंदी अर्थ होता है ये कुछ होता है। ओके बच्चों, तो इससे कुछ आपकी कुछ संख्या भी हो सकती है, यानी आपका नंबर भी कुछ हो सकता है और कुछ क्वांटिटी भी हो सकती है। ओके, यानी कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसको हम संख्या से भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे बच्चों सम पेन्स या सम बुक्स, तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। हम कह दें सम मिल्क या सम बटर कह दें, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब यह है कि सम का प्रयोग हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल यानी संख्या बताने वाले और मात्रा यानी परिमाण बताने वाले के साथ यूज कर सकते हैं। बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सम का प्रयोग हम मोस्टली या जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे आप सेंटेंस दे सकते हैं, गिव मी सम बुक्स। सम आपका डिटरमिनर है और ये बुक्स आपका काउंटेबल कॉमन नाउन है। इस संख्या को बताने के लिए यहाँ यूज किया गया है। इसी तरह बच्चों दूसरा वाक्य आप देखें, सम आपका डिटरमिनर है, मिल्क ये अनकाउंटेबल है, और ये दोनों वाक्य बच्चों अफर्मेटिव हैं। ठीक बच्चों, तो जनरली इसका प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका हम प्रयोग उस समय करते हैं। देखिए लास्ट सेंटेंस जो है यानी थर्ड सेंटेंस है, इसे आप देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और जैसे विल यू गिव सम बटर। ओके, तो बच्चों ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका अगर हम आंसर दें या जिसका आंसर हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि उसका आंसर यस होगा यानी पॉजिटिव होगा, ऐसी स्थिति में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में भी सम का प्रयोग कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे क्या आप मुझे कुछ बटर देंगे, तो इसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है यस। अगर बच्चों एक्सपेक्टेड आंसर नो होता है तो हम वहाँ पर सम का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी यस के एक्सपेक्टेड आंसर होने पर ही हम सम का प्रयोग करेंगे। चलें बच्चों आगे बच्चों बढ़ते हैं एनी का प्रयोग। एनी का मतलब बच्चों होता है कोई। ओके, और इसका प्रयोग बच्चों हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव दो तरह के सेंटेंसेस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे बच्चों सी हियर एग्जाम्पल, आई हैव नॉट रेड एनी चैप्टर, माने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा। देखो बच्चों ये वाक्य निगेटिव है, और जब निगेटिव सेंटेंस होगा तब उसमें हम एनी का प्रयोग करेंगे। बच्चों इन केस कहीं आपने यहाँ सम का प्रयोग कर दिया तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। ये क्लास 9th 10th या फर्स्ट ईयर सभी बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपका पेपर में आता है बच्चों, सिंटैक्स या एरर डिटेक्शन में एरर को करेक्ट करने के लिए आता है। दूसरा वाक्य देखें बच्चों, ये इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के नाते इसमें एनी का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों एनी का प्रयोग भी हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ में कर सकते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव ये सेंटेंस है तो उसमें एनी का प्रयोग किया जाएगा, और बच्चों यदि अफर्मेटिव है तो आप सम का प्रयोग करेंगे, और ऐसा इंट्रोगेटिव जिसका आंसर एक्सपेक्टेड आंसर यस हो तो ऐसी इंट्रोगेटिव में भी आप सम का प्रयोग करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों। अब हम पढ़ते हैं ईच और एवरी का प्रयोग। ईच और एवरी दोनों का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक। ओके, ईच का प्रयोग हम करते हैं 2
या दो में से अधिक प्रत्येक के लिए, दो या दो में से अधिक, दो हो यानी कोई व्यक्ति या वस्तु दो हो या दो से अधिक हो, तो उसमें से प्रत्येक को रेफर करने के लिए, प्रत्येक का उल्लेख करने के लिए एक इकाई के रूप में हम ईच का प्रयोग करते हैं। और बच्चों एवरी का प्रयोग हम करते हैं जब किसी ग्रुप, चाहे व्यक्ति का हो चाहे वस्तु का ग्रुप हो, बच्चों जब उसके हम सभी मेंबर का उल्लेख करने के लिए या उल्लेख करेंगे, यानी कोई वस्तु हो बच्चों या व्यक्ति हो, जब उसके प्रत्येक मेंबर यानी सभी मेंबर का हमें उल्लेख करना होगा तब हम एवरी का प्रयोग करेंगे। और यदि प्रत्येक मेंबर का अलग अलग एक इकाई के रूप में यूज करना होता है या उल्लेख करना होता है तब ईच का प्रयोग करते हैं। बच्चों ईच और एवरी इन दोनों के साथ में या सदैव सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया प्रयोग में लाई जाती है। तो बच्चों आप देखें ईच इज यूज टू रेफर एवरी वन ऑफ द टू or more people or thing when we are thinking about them separately, और इनके विषय में हम अलग अलग बात करते हैं या सोचते हैं। बच्चों जैसे दो बच्चे हैं ए और बी, और जब इनको हम सेपरेटली एक एक बात करेंगे तब यहाँ पर हम ईच का प्रयोग करेंगे अलग अलग उल्लेख करने के लिए। और जब इन दोनों का सभी का हमें उल्लेख करना होगा तो हम एवरी का प्रयोग करेंगे एक ग्रुप के रूप में, और ईच का प्रयोग एक इकाई के रूप में करेंगे। एग्जाम्पल देखें बच्चे, ईच स्टूडेंट वाज पनिश। देखिए बच्चों जब ईच का प्रयोग होगा तो इसके बाद जो भी नाउन आएगी वो सिंगुलर होगी। ओके, तो ईच स्टूडेंट वाज पनिश। देखिए एक एक इकाई करके एक एक बच्चे को अलग अलग करके पीटा गया या दंडित किया गया। तो बच्चों यहाँ पर स्टूडेंट को एक इकाई के रूप में पनिश किया गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है ईच ऑफ द गर्ल्स। दो बच्चियां थीं, उनमें से प्रत्येक को यानी किसी को किसी को छोड़ा नहीं जा रहा, किसी को इग्नोर नहीं किया जाता, दोनों में से प्रत्येक अच्छा गाती हैं। ओके, इसी तरह से बच्चों एवरी का प्रयोग है। देखिए इसका प्रयोग हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं बच्चों। ओके, और जब किसी ग्रुप चाहे व्यक्ति का हो या वस्तु का हो, जब उसके प्रत्येक के बजाय सभी मेंबर का उल्लेख करना होगा, ऑल मेंबर का उल्लेख करना होता है तो हम एवरी का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे आई गेट अप अर्ली एवरी डे, यहाँ किसी एक दिन को अलग करके बात नहीं की गई है, यानी ये मेरा रूटीन है कि जो भी दिन हो हर दिन, ठीक, हम सुबह उठते हैं और वी एक्सपेक्ट एवरी वन टू डू हिज ड्यूटी। हम प्रत्येक से उम्मीद करते हैं कि वह अपने कर्तव्य को करेगा। तो यहाँ प्रत्येक का मतलब बच्चे हमें उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों जो हम पढ़ेंगे आइदर और नाइदर। बच्चों आइदर का मतलब होता है या तो, और नाइदर का अर्थ होता है ना। ठीक बच्चों, और इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जब दो व्यक्ति या वस्तु हों या कोई दो ऐसे ऑब्जेक्ट हों या दो विषय हों जिसमें से हम किसी एक को भी चुन सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पर हमारे पास दो कलम है बच्चों, ठीक, एक हमारे पास एल्कास है, ओके, और दूसरा मेरे पास सेलो है, दो कलम है, ठीक। अगर तो यदि ये कहा जाए यू कैन टेक आइदर ऑफ द पेन, यू कैन टेक आइदर ऑफ द पेन्स, तो बच्चों यहाँ ये होगा कि आप दोनों नहीं ले सकते, या तो आप एल्कास ले लीजिए या सेलो का ले लीजिए, यानी दोनों में से एक कोई, ये ऑप्शन आपके लिए फ्री है, कोई ये बाध्यता नहीं है कि आप फर्स्ट को चुने या दूसरे को चुने। इसका प्रयोग हम चयन या चुनाव करने के लिए करते हैं। ओके बच्चों,
तो दो चीजें होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो वस्तु होगी, जिसमें से आप जब किसी एक को, कोई भी को चुनने या उसका उल्लेख करने के लिए स्वतंत्र हो, तब आप आइदर का प्रयोग करेंगे। और नाइदर आइदर का ठीक अपोजिट है, यानी जब दोनों में से ना आप एलकास को ले सके ना सेलो को ले सके, यानी यू कैन टेक नाइदर ऑफ द टू, यू कैन टेक नाइदर ऑफ द टू पेन्स। ठीक, तो इसका मतलब दो में से आप कोई नहीं ले सकते हो। ओके, जस्ट हियर सी सम एग्जांपल्स बच्चों, जस्ट हियर सी, यू कैन पार्क योर कार ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। ओके बच्चों, यू कैन पार्क योर कार ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड। बच्चों, रोड के दो साइड होते हैं, एक लेफ्ट होता है और दूसरा राइट होता है। यहाँ बात कही जा रही है कि आप अपने कार को लेफ्ट साइड में खड़ा कर दीजिए या आप राइट साइड में खड़ा कर दीजिए, यानी दोनों में से आपको एक चुनना है, आप दोनों जगह नहीं खड़ा कर सकते। ओके, तब जब आपके पास दो ऑप्शन केवल हो और उनमें से आप किसी एक को भी चुनने के लिए स्वतंत्र हो, तब आप आइदर का प्रयोग करेंगे। और यदि आपके पास दो ही ऑप्शन हो और दोनों में से कोई भी आपको चुनने का अधिकार ना हो, आप ना चुन सके, तब वहां पर बच्चों आप नाइदर प्रयोग करिए। और नेक्स्ट और एग्जांपल देखें, आइदर पेन कैन बी यूज्ड। यहाँ पर बच्चों आइदर पेन कैन बी यूज्ड, यहाँ पर भी दो कलम की बात है, कोई भी कलम प्रयोग की जा सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, नाइदर बुक इज यूजफुल, यानी दो ही कलम है, उनमें से यहाँ नाइदर और आइदर ये किसी एक पेन की बात कर दिया है, तो आप ना आइदर पेन का यूज नहीं कर सकते या नाइदर बुक इज यूजफुल, यानी दो किताबें हैं उसमें से एक यानी अलग अलग करके बात की जा रही है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है। ओके, मच और मानी, जो हम पढ़ेंगे मच और मानी। मच और मानी दोनों का मतलब अधिक होता है बच्चों, अधिक, मच का मतलब भी अधिक, और ये अधिक मात्रा बताएगा। ठीक, यानी क्वांटिटी बताएगा बच्चों। जब क्वांटिटी बताना होता है किसी चीज़ की, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होता है जिसे गिन ना सकें। जब क्वांटिटी बताना होता है तब हम मच का प्रयोग करते हैं नाउन के पहले। और जब अधिक नंबर यानी अधिक संख्या, ये लार्ज नंबर बताना होता है, अधिक संख्या बताना होता है, तब मानी का प्रयोग करते हैं। और जब अधिक मात्रा यानी लार्ज क्वांटिटी बताना होगा तब मच का प्रयोग करेंगे नाउन के पहले, और इसका प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। और मानी का प्रयोग हम करेंगे, ये लार्ज नंबर बताना होगा, अधिक संख्या बतानी होगी या ये नंबर ऑफ बताना होगा, तब इसका प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ बच्चों सेम होता है, बस डिफरेंस ये है कि ये मच का प्रयोग हम क्वांटिटी बताने के लिए करेंगे और मानी का प्रयोग हम नंबर बताने के लिए या काउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। काउंटेबल नाउन के साथ हम मानी का और अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे बच्चों एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल आप देखिए। देयर इज मच मिल्क इन द कैन, कैन माने बाल्टी, बाल्टी में बहुत अधिक दूध है। बच्चों देखो, मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक, और इसके पहले मच का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अगर मानी का प्रयोग कर दिया जाए तो गलत होगा। इसी तरह यहाँ देखें बच्चों, मानी का प्रयोग हुआ है, स्टूडेंट्स की संख्या को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले मानी लगाया गया है। और नेक्स्ट है बच्चों, डज योर काउ गिव मच मिल्क, यहाँ बच्चों मिल्क देखिए फिर अनकाउंटेबल है, इसे गिन नहीं सकते, क्वांटिटी में नापा जा सकता है, इसलिए मच लगाया गया। नेक्स्ट है बच्चों, मानी लाइन्स है, लाइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसके पहले मानी लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, हम पढ़ेंगे एन अदर का प्रयोग और अदर का प्रयोग। एन अदर का मतलब होता है एक दूसरा ऑफ द सेम काइंड, और अदर का मतलब बच्चों केवल दूसरा होता है, यानी उससे अलग हट करके। ओके, जब हम एन अदर का प्रयोग करेंगे तब किसी एक एक्स्ट्रा एडिशनल व्यक्ति या वस्तु की हम बात करेंगे,
और जब अदर का प्रयोग करेंगे तो अदर का प्रयोग ये सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ दोनों के साथ किया जा सकता है, जबकि एन अदर का प्रयोग जब हम करेंगे तो केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल देखें, ब्रिंग एन अदर कप ऑफ टी, यानी एक दूसरा चाय का आप कप लाएं। ओके, तो एक दूसरा ऑफ द सेम काइंड। इसी तरह माई एन अदर अंकल लिव्स इन बलरामपुर, यानी मेरे एक दूसरे चाचा। ओके, यानी मेरे पास और चाचा हैं जिसमें एक दूसरे चाचा बलरामपुर में रहते हैं। अदर का मतलब होता है बच्चों दूसरा। ओके, इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। जैसे बच्चों, द अदर डोर इज ओपन। ओके बच्चों, एक दूसरा, द अदर डोर इज ओपन, बैठे हैं, एक दूसरा डोर है तो कहते हैं द अदर डोर इज ओपन, दूसरा दरवाजा खुला हुआ है। अदर स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी लाइक दिस, टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और जो नहीं हैं अन्य दूसरे, नॉट एन अदर, एक दूसरा नहीं, अन्य, ये प्लूरल में यूज किया जाता है। अन्य दूसरे, यानी दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से पढ़ना चाहिए। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस, क्या और इस तरह के और कई क्वेश्चंस हैं? तो बच्चों आप यहाँ देखें कि जो अदर है इसका प्रयोग हम प्लूरल के साथ में भी कर लेते हैं और सिंगुलर के साथ में भी करते हैं। ओके, यही दोनों में डिफरेंस है। एन अदर केवल किसी एक एक्स्ट्रा की बात होगी और अदर में एक से ज़्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है उससे अलग हट करके, लेकिन यह उल्लेख नहीं होगा कि कोई एक बल्कि दूसरा। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे शुरू से अंत तक देखिए, आपके डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।